हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। इसके लिए तो हम सबसे पहले 300 ग्राम बेसन ले लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर ऐड कर लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा मीठा सोडा इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून ऑफ चाट पाउडर ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम अच्छे से इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे से पानी को ऐड करके इस मिक्सचर का एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। अब इसमें एक 1 पिंच ऑफ हींग ऐड कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ हॉट ऑयल ताकि बेसन में मिला सके। अब एक अदरक का 1 इंच टुकड़ा और थोड़ा सा धनिया पत्ती और करीब 3 ग्रीन चिलीज़, इन सभी का हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसके बाद हम अब पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे एक कढ़ाई में। अच्छे से भूनने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हम रेड चटनी, लाल वाली चटनी बना सकें, एकदम मुंबई वाली। ओके, अब हम एक पैन में फिर से ऑयल डालेंगे। ये साबुत लहसुन छिलकों के साथ इसमें हम ऐड करके थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम एक प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा सा घुला हुआ बेसन लेकर इसका इस तरह से चूरा कुछ फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ये अच्छे से फ्राई हो रहा है ताकि लाल चटनी में आगे चलकर इस्तेमाल हो सके। अभी हम फ्राई किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और अभी ये रोस्टेड पीनट्स ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हम ये तला हुआ चूरा बेसन का इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे, नमक अपने स्वाद के हिसाब से। अब इसे एक अच्छे से ग्राइंड पाउडर बना लेंगे ताकि देखिए रेड चटनी तैयार है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये हरी चटनी के लिए हम थोड़ा सा धनिया पाउडर, पुदीना पाउडर, कुछ ग्रीन चिलीज़ और इसमें एक नींबू निचोड़ लेंगे और नमक जो है स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। अब ग्रीन चटनी तैयार है। अब एक कढ़ाई चढ़ा के इसमें 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड करके थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, राई इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हरा वाला पेस्ट बना कर रखा था वो डालकर हल्दी डाल देंगे। हल्दी डाल के, हाँ वही पेस्ट अब ऐड कर रहे हैं, सॉरी, हाँ तो ऐड कर दिया है। आप थोड़ा सा इसे पका लेंगे। इसके बाद हम उबले हुए आलू, करीबन मैं यहाँ ½ किलो ऑयल पोटैटो ली हूँ, इसमें थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हें वड़ा बनाने की तैयारी। इस तरह से हम हाथों से गोल शेप, गोल आकार दे देंगे इन वड़ों का। इसके बाद हम इन्हें प्लेट में रखकर अब एक बेसन के घोल में इन्हें इस तरह से मिक्स करते हुए कढ़ाई में हमने तेल गरम कर दिया है, मीडियम हॉट ऑयल है। इसमें हम ये वड़े तलते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। ये लीजिए अच्छे से फुल के ये वड़ा तैयार है। अब हम आगे पाव को लेकर बीच में कट लगा देंगे और इसमें सबसे पहले तो रेड वाली चटनी लगा देंगे अच्छे से। अब इसमें हम हरी चटनी भी इसमें ऊपर से पाव में लगा देंगे ताकि अच्छे से ये चटनी इसमें मिक्स हो जाए पाव में। अब बीच में हम रख देंगे तला हुआ वड़ा, फ्राई किया हुआ ग्रीन चिलीज। वड़ा पाव तैयार है।